हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। और अभी गाइस बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 10 बजे से कर रही हूँ। और यहाँ पर कृतिक मेरे पास रोता हुआ आ गया कि मम्मा मुझे दीदी रैम्स नहीं दिखा रही है। एंजल ने थोड़ी देर के लिए फ़ोन ले लिया था और वो अकेले देखने लग गई थी, तो वो इसे नहीं दिखा रही थी, तो ये रो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं बोलती हूँ दीदी को कि दिखा। अभी डैडी को बताया नहीं और ना उन्होंने अभी गौर नहीं करा है। और अभी हो गई थी शाम और इन लोगों को लग गई थी भूख, तो मैंने कहा चलो, मैंने सुबह इडली का बैटर तैयार करा था तो मैं इडली बनाती हूँ। इन सब लोगों को भूख लग गई थी, तो पता है मेरे पास ना इडली का बनाने का बर्तन नहीं था, तो मैंने बस घर पर ये कटोरी यूज़ कर कर मैंने इडली बनाई। और सच में बताऊँ ना, इडली बहुत ही अच्छी बनी है और सॉफ्ट बनी है काफ़ी। और इन लोगों ने तो खा लिया था, एंजल और कृतिक ने खा लिया था, ये अभी आए नहीं थे, तो फिर मैंने इनका वेट कर रहा था, तो फिर ये आ गए तो मैंने इन्हें भी दे दिया था। तो काफ़ी अच्छी बन रही थी, बस इन लोगों को भूख लगी तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से बना देती हूँ। और यहाँ पर ना मुझे बहुत तेज जुकाम लगा हुआ है और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो बस ये आ गए थे तो इन्हें भी दे दिया था मैंने। और यहाँ ये कह रहे थे कि अब चलो मार्केट चलना है, कल तुम्हारा फास्ट है तो उसके लिए सामान भी ले लेना, क्योंकि कल अहो अष्टमी का व्रत रखा जाता है दोस्तों। तो मेरा कल वो फास्ट है, ये व्रत भी निर्जल रखा जाता है, तो हम लोग मार्केट भी जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी फिर मैंने खाना पीना भी बना दिया था और मैंने भी इडली खा ली थी थोड़ी बहुत, मुझे भी भूख लग रही थी तो मैंने भी खा लिया था। और शाम को यहाँ पर कृतिक सोया था तो बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा पहले मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ, वरना ये ऐसे का ऐसा ही रखा रह जाएगा। क्योंकि फिर ना ये पड़ा रहता है ना, फिर ये बच्चे ना उल्टे सीधे तरीके से फेंकम फेंका कर देते हैं, यहाँ पर पूरे में नीचे फेंक फूक देते हैं, खेलते हैं ना, तो पूरे फर्श में इसको पोछे का तरह इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैंने कहा पहले जल्दी से मैं इसे कर देती हूँ, फिर बाकी क्योंकि फिर ये दोनों चालू हो गए तो ये मानेंगे नहीं कहना। तो बस मैं इन्हें फ़ोल्ड कर रही थी और मैं अंदर रख रही थी, फिर मैंने कहा फिर बाद में ही चलेंगे, क्योंकि और ये कह रहे थे रात भी हो रही है तो जल्दी कर लो थोड़ा, फिर मार्केट बंद हो जाती है ना, तो फिर सामान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे कलश वगैरह लेना है कल व्रत के लिए और पूजा का ही सामान लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है ऐसा। मैंने इनसे कहा था तुम चले जाओ, पर ये बोले कि नहीं मैं भूल जाता हूँ, तो चलो साथ में, फिर बार बार मुझे जान लाना पड़ता है सामान इधर उधर जाके, तो चलो फिर मैंने कहा ठीक है। तो बस हम लोग अब निकल रहे थे सामान लेने के लिए। और तो बस अब हम लोग निकल गए थे जल्दी जल्दी में, मैं तो ऐसे ही जल्दी जल्दी तैयार भी नहीं हुई, ऐसे ही चल दी, बोले ऐसे ही चलो रात में कौन देख रहा है, तो फिर हम ऐसे ही निकल गए और मार्केट में पहुँच ही जा ही रहे थे। ये हमारे यहाँ का चौराया पड़ता है, जिसे आवंतीबाई चौराया कहते हैं। यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है काफ़ी बड़ी। और बस हम मार्केट भी ना धीरे धीरे बंद ही हो रही थी, इन्होंने कहा लेट हो गए हैं यहाँ पर सोनी। यहाँ पर मार्केट बंद हो गई थी तो हम लोग ये कुमार के पास ले आए थे जिनके यहाँ बनता है, तो मैंने बस यहीं से ख़रीद लिए थे। देखिए यहाँ पर कितने सारे घड़े रखे हुए हैं, घड़े हैं और वही मटकी गुल्लक वगैरह सभी रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने भी ले लिया था एक। निकल जाओ तो अब हम लोग यहाँ पर मंदिर आ गए थे, यहीं पास में मंदिर पड़ता है, तो इन्होंने कहा चलो बाबा के दर्शन कर लेते हैं। और ये मंदिर बहुत ही सच्चा है, इसका नाम है औखड़ दानी बाबा का मंदिर, तो इन्होंने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं।
यहाँ पर सारी औरतें कीर्तन कर रही थी और ना ये मंदिर बहुत ही सच्चा मंदिर है। यहाँ पर दिल से जो भी कामना करो वो ज़रूर पूरी होती है। तो सारी भजन वगैरह कर रहे थे और सभी लोग धीरे धीरे दर्शन करने के लिए भी आ रहे थे। यहाँ पर रोज़ कीर्तन होते हैं। तो अब हम लोग घर के लिए निकल चुके थे और पूरी मार्केट ना बंद हो गई थी, लेट हो गए थे काफ़ी। तो ये मुझसे पूछ रहे थे सोनी खाना बना दिया, तो मैंने कहा हाँ मैं खाना बना के आ गई। अब हम लोग मार्केट से घर वापस आ गए हैं और रात भी हो गई है काफ़ी। तो कृतिक आते ही रोने लग गया था, उसको पता नहीं क्या हो गया था। तो उसका ना वो गाड़ी में बैठ जाए ना एक बार तो उसको उतरने का मन नहीं करता, कहता मुझे बस गाड़ी में ही घुमाते रहो। गाड़ी का बहुत ज़्यादा उसे शौक़ है, क्रेज़ है घूमने का। तो फिर बस ये मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से हाथ मुँह धो लो और खाना लगा दो, क्योंकि मैं ना थक गया हूँ। तो थक भी जाते हैं, आजकल काम का लोड है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं खाना लगाती हूँ और ये सोएंगे जल्दी से। तो अभी मैं खा लेती हूँ खाना और इन सब लोगों को तो मैंने खाना खिला दिया, ये सब खा के फ्री हो चुके हैं। पहले मैं इन लोगों को खिला देती हूँ, फिर लास्ट में मैं खाना खाती हूँ। और कल मेरा फास्ट है। देखो ये दोनों इतनी शैतानी कर रहे हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और कल मेरा फास्ट है तो बस मैं खाना खा लेती हूँ। और जुकाम भी लग गई है मुझे, पता नहीं क्या होगा कल। और ये फास्ट भी निर्जल रखा जाता है, ये फास्ट बेटे के लिए होता है। तो बस चलो मैं खाना खाती हूँ। खाने में आज है पनीर की सब्जी और चावल बनाए थे मैंने। इन क्या बोलते हैं 6 बजे तो इडली खाई थी सबने, तो मैंने कहा चलो चावल बना देती हूँ हल्का। तो ये आज चावल खा रहे हैं, तो बस मैं खाती हूँ फटाफट। और ये कृतिक भी खाने लग गया दोबारा से। मैं खाती हूँ फटाफट और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, पता नहीं कितने बर्तन हो जाते हैं। मैं धो के ही बर्तन गई थी सारे। मैं बर्तन धो के रखती हूँ, थोड़ी देर बाद देखूँगी तो सिंक में फिर से दोबारा बर्तन भरे रहते हैं, पता नहीं। तो बस बर्तन वर्तन धो के फ्री हो गई थी। अब इनको सेट कर दूँ मैं आराम से। फिर पर ना मैं साथ ही साथ अपना किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। मैं किचन को अपना क्लीन करती रहती हूँ। अगर कुछ भी काम वाम करूँ तो मैं, अगर ना बर्तन फैले रहते हैं ना तो फिर मुझसे ना वो काम नहीं हो पाता ठीक से। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं करूँ क्या। तो किचन में साथ में क्लीन करती रहती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है फिर काम करना किचन में। तो बस मैंने अब यहाँ पर बर्तन वर्तन धो के सेट उट कर दिए थे किचन में, और मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी अच्छे से। मैं रात में ही अपना किचन पूरा क्लीन कर देती हूँ ताकि मॉर्निंग जब मैं उठूँ तो मुझे किचन अपना पूरा क्लीन मिले। और एंजल के लिए लंच बनाने में भी मुझे फिर कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट ना हो, दिक्कत ना हो कि मैं अब मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने या किचन साफ़ करना है उसके बाद मैं बनाऊँ। तो मैं अपना रात में ही आधे से ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो मुझे सुबह ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। और बर्तन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, मुझे गिच सी हो जाती है अगर किचन में ज़्यादा सामान फैला रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा सेट करके रखती हूँ अपनी चीज़ों को। और मैं इनसे भी कहती हूँ आप कुछ चीज़ निकाला करो ना तो प्लीज़ उसे उसी जगह पे रख दिया करो, ताकि मुझे आसानी से मिल भी जाए और मुझे दिक्कत भी ना हो। तो बस मैं यहीं पर अपना साफ़ सफाई करके फ्री हो चुकी थी। और बस अब कृतिक के लिए दूध वगैरह रखूँगी हाँ कमरे में। उसको रात में वो दूध पीता है ना, तो उसको दूध वगैरह कमरे में ले जाऊँगी उसके लिए। तो बस मेरा काम हो चुका था आधे से ज़्यादा, मैं फ्री हो चुकी थी। तो अब मैं एंजल का सिलेबस लगा दूँ, उसका टाइम टेबल कल का स्कूल का। कल रोज़ मुझे ये भी करना पड़ता है, बच्चों के साथ सच में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये करो वो करो, हर चीज़ देखनी पड़ती है। अब उनका टाइम टेबल लगाऊंगी। तो बस अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और इन लोगों को भी सुला दिया है, कृतिक भी सो चुका है और सारा काम कर लिया अभी।
तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।